तुला वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तुला राशि, बहुत सोच समझकर इस दिन व्यवहार करें। अपनी गृहस्थी का विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है। दही का दान इस दिन ज़रूर कर दें। और अगर इस दिन आपसे कोई गलती हुई आपके जॉब या बिजनेस में तो बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए बहुत अलर्ट रह के काम करें। अपने घुटनों पैरों का ध्यान रखें, वाहन ध्यान से चलाएं और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते रहिए। अपने इष्ट का जप करते रहिए, बच जाएंगे, सब ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इस दिन कोई व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है और आपके प्रेम संबंधों में या ऑफिशियल रिलेशंस में कहीं खटास भी आती दिखाई दे रही है। आप लाल मसूर की दाल का दान ज़रूर कर दीजिएगा किसी मजदूर को, बाकी प्रभु जी ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए ये दिन ठीक है। हाँ, कुछ दिक्कत पेट की या वॉमिटिंग से रिलेटेड या कमर के निचले हिस्से से रिलेटेड दिखाई दे रही है, उसका थोड़ा बहुत भी ध्यान रखेंगे तो सब ठीक होगा। आसपास से लड़ाई ना हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दिन कुल मिला के अच्छा है, आपकी तरक्की होगी। आलस से थोड़ा बड़ा हुआ है इस दिन, इसकी वजह से काम करने में दिक्कत आएगी, लेकिन काम पहले है, बाकी सब चीज़ बाद में है। ओम नारायण नमो नमः का जप करके अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं नौकरी, जिसको पाने का मौका आ गया है। तो वो एक मंत्र है जो बहुत विशेष है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आशुतोष जी से बात कर लेते हैं, कोलकाता से हमारे साथ हैं जी। राम राम आशुतोष जी। प्रणाम गुरुजी, धोखता हूँ जी। खुश हो भैया। हेलो जी, खुश हो भैया। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1989। टाइम है रात के 12:30 बजे। और आपका ये क्या नाम है, प्लेस है कोलकाता। नहीं, मेरा प्लेस कोलकाता नहीं आपका क्या है जी? अरे मजाक कर रहा हूँ जी। आप बोलिए ना गुरुजी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं कोई भी पढ़ाई करता हूँ वो पूरी नहीं हो पाती है, आधा होके ही रह जाता है और करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा है और मम्मी को चिंता लगी रहती है शादी की। अच्छा, आपको नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे तो एकदम भी नहीं है एक्चुअली। बात तब ठीक है, तब शादी का छोड़ते हैं। फिलहाल नौकरी पहले है, नौकरी का देखते हैं। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, एक अच्छे सकारात्मक बदलाव का समय शुरू हुआ है 23 मार्च 2022 से सकारात्मक बदलाव का समय शुरू हो चुका है। ठीक है आशुतोष जी, अब आपने नई जगह अप्लाई करना है और अब आपने उस डिग्री के लिए कोशिश करनी है जो या विदेशी भाषा में हो और या फिर विदेश से उसका संबंध हो। उसके बल पर जो इस वर्ष अब आप पढ़ाई करेंगे शुरू, उसके दम पर, उसके बल पर आपको बहुत अच्छी और लंबे समय तक एक ऐसी स्टेबल जॉब मिल जाएगी। ठीक, तो ये नई पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप हर रविवार के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें, और कोलकाता में तो खीर मशहूर खीर है, तो गुड़ की खीर या रसगुल्ला या फिर कोई और मिठाई भी आप दे सकते हैं गुड़ की, वो आप ज़रूर बांट दिया करें। किसी को भी बांट दें, कितनी भी बांट दें, लेकिन वो ज़रूर बांट दिया करें। ये करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और थोड़ी देर सुबह सुबह आप ध्यान ज़रूर किया करें। गुरु जी, ध्यान लगाता हूँ तो ध्यान भटक जाता है, उसका भटकने दीजिए, भटकने दीजिए, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। आपको आंख बंद करके बैठते रहना और जो दिमाग सोचे वो सोचते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बार बैठने की आदत पड़ जाएगी तो कल को लग भी जाएगा।
ध्यान में गुरु जी भी इष्ट देव का ध्यान लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए, किसी का भी लगाइए, ये उपाय कीजिए और आप बहुत जल्दी तरक्की प्राप्त करेंगे। समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं सभी माता पिता से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, बच्चों को पहले सेटल होने दें, उसके बाद शादी की सोचें। लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वो थोड़े मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परिपक्व हो जाए, थोड़े बहुत भी हो जाए। ऐसे तो तरक्की होती रहती है ज़िंदगी भर, अंतिम तरक्की जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार गाड़ी पटरी पे आ जाए, उसके बाद फिर ब्याह की सोचें। तो मैंने आपसे कहा था एक उपाय बताऊंगा, ये मदद सबकी करेगा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके सामने बस अब समय आ गया है कि नौकरी शुरू करनी है। देश का या देश के काल का फर्क इंडिविजुअल पर सबसे ज्यादा पड़ता है, और इसीलिए मैं हमेशा ये सलाह देता हूं लोगों को कि अपनी पूजा में अपने देश को भी शामिल करो, अपनी सोच में, अपने कर्म में अपने देश को भी शामिल करो, क्योंकि देश में खुशहाली आएगी तो हमें भी खुशहाली मिलेगी, और नहीं आएगी वहाँ खुशहाली तो हमें भी दिक्कत आएगी। देश की किस्मत चमकेगी तो हमारी वैसे ही चमक जाएगी, और देश की किस्मत डूबेगी तो हमारी भी डूबेगी। इसलिए हमें ये कार्य ज़रूर करना है, और राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो देश पैसे में बहुत अच्छे हैं, जिन पे बहुत रिसोर्सेज हैं, वहाँ यही मंत्र थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा धन दे देगा। लेकिन जो देश पैसे में कमज़ोर है, वहाँ ज़्यादा मंत्र, ज़्यादा पूजा करनी पड़ेगी, ज़्यादा कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और भारत जैसे देश में तो एक से एक ब्रेन है, तो यहाँ तो बहुत मेहनत करनी आपको है। और यह मंत्र का जप लंबे समय तक जपना है। ये हफ्ते 10 दिन जप के मत छोड़िएगा। इस मंत्र को जपने का समय 2 है। एक सुबह सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर, और दूसरा इसका जपने का समय वो निशीत काल है जो मैं बताता हूँ आपको। निशीत काल वेरी करता है। आप जल्दी सोते हैं तो थोड़ा सा आपको जगना भी पड़ सकता है, आधे घंटे। वैसे आधा घंटा लगेगा नहीं इस मंत्र में, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत एकाग्र होकर करना है। कैसे करना है? आराम से ध्यान अवस्था में बैठ जाइए, और ध्यान अवस्था में बैठने के बाद HRIM इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मौ पूरा नहीं बोलना है, आधा मौ बोलना है, रीम। ठीक है? इस मंत्र का जप करिए और उसके बाद खुद देखिएगा जिंदगी बेहतर होती है कि नहीं, और चीज़ें आसान होगी। लेकिन वो जो फर्स्ट पॉइंट बताया था ना मैंने, बहुत मेहनत करने वाला, खुद का एनालिसिस करने वाला, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। माँ भी तभी खुश होती है, ईश्वर भी तभी खुश होते हैं जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, और वो भी ईमानदारी से।